अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जबकि यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि जो हेयर ए है हमारे पास वो ए हमारा क्या है कांस्टेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड इट मीन्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स वाई क्यूब प्लस 3a, चूँकि हमारा कांस्टेंट है इट मीन्स कि ये कॉफिशिएंट बन जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉफिशिएंट पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते हैं, तो कॉफिशिएंट को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डी बाय डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। डालें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि डी बाय डी एक्स। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का रूल क्या है कि सबसे पहले हम पावर लिखेंगे और फिर एक पावर कम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा वो क्या 3x², और जो x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1। सिमिलरली वाई क्यूब है तो वाई क्यूब मीन्स 3, एक पावर हम कम करेंगे y², और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है डी वाई बाय डी एक्स। डन। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 3a हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि जब कभी भी दो फंक्शन आएगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म लगाते हैं। इट मीन्स के एक फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, दूसरे फंक्शन का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया है अब उसको हम बाहर रखेंगे और पहले फंक्शन का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव। ये हमारा रूल है किसका, प्रोडक्ट रूल। डन। और इज इक्वल टू डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 3x² प्लस 3y² डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3a, x हमारा वैसे ही रहेगा, और हम जानते हैं y का डेरिवेटिव क्या बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, और हमारा y वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या है, 3x³ प्लस 3y² डी वाई बाय डी एक्स। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये क्या बनेगा 3ax डी वाई बाय डी एक्स, सिमिलरली प्लस 3ay इज इक्वल टू 0। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है, तो इसके लिए जितने भी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ही छोड़ दूंगा और बाकी टर्म को मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 3y² डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3ax डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड में हमारे पास क्या होगा, ये प्लस 3x² है तो इसमें हमें क्या बनेगा -3x²। सिमिलरली ये प्लस 3ay है, जब मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो -3ay। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में जो हमारे पास कॉमन है वो क्या कॉमन है, कि डी वाई बाय डी एक्स कॉमन है, तो हम कॉमन निकालेंगे। जो रिमेनिंग टर्म बच रहा हमारे पास 3y² प्लस 3ax, और राइट साइड पर चूँकि -3 कॉमन है तो हम -3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस ay। डन है, चूँकि हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो हम साइन क्या करेंगे चेंज। तो हमारे पास क्या बनता है कि डी वाई बाय डी एक्स, ये तो हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में जाए क्या होंगे डिवाइड, तो -3x² प्लस ay। अच्छा मैं यहाँ दिख रहा है 3 मल्टी, यहाँ पर दोनों टर्म में सेम है तो यहाँ से भी हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचना चाहिए 3y² प्लस ax, तो 3 से 3 हम क्या करेंगे कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस वाई। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग डी बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड। सो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एल एन एक्स माइनस वाई। डन है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम जानते हैं कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास वो क्या होता है कॉस, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये रूल में आप जानते हो कि हम सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है। देन फिर वी नो दैट लॉग फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन के रूल बताया था क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 अपॉन फंक्शन लिखते हैं, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सो डी बाय डी एक्स एक्स माइनस वाई। डन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है कॉस एक्स प्लस वाई। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जब कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली कॉस एक्स प्लस वाई और हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा डी वाई बाय डी एक्स। राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को तो हम वैसे लिखेंगे और चूंकि हम जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स। डन है। अगेन लेफ्ट साइड को हम वैसे लिखेंगे अपना कि कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स और मैं यहाँ पर क्या करूँगा अगेन इस टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। सबसे पहले 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स। डन है। अब हमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे करना है, बाकी रिमेनिंग टर्म को अगले साइड पर। तो हमारे पास क्या बनेगा कि कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स और चूंकि ये टर्म माइनस में जब इसको हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये क्या बनेगा प्लस में, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स और राइट साइड पर हमारे पास क्या रहेगा कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और ये प्लस का टर्म है जब इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। डन। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा कॉमन। तो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो क्या कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई और राइट साइड पे जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। सिमिलरली हम लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे। जो हम लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे डी वाई बाय डी एक्स तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। सिमिलरली राइट साइड को हम वैसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई हम क्या कर सकते हैं कैंसिल। तो ये टर्म हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में, राइट साइड पे जाएगा क्या होगा डिवाइड में। तो फाइनली डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर होगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस वाई
ओवर x माइनस वाई कॉस x प्लस वाई प्लस 1। तो फाइनली ये हमारे पास क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।